फोर टाइप ऑफ सीएसएस सेलेक्टर है। एक तो है सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें कि हम एलिमेंट का नेम देते हैं। देन आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड सीएसएस ग्रुपिंग सेलेक्टर। ठीक है, सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड सीएसएस ग्रुपिंग का सेलेक्टर। अब ये हम एक एक करके सब समझ लेंगे, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ये सिंटेक्स देखो, पी कलर ब्लू, ये सीएसएस लिखी हुई है, तो किसके लिए लिखी है? पैराग्राफ के लिए, पी एलिमेंट के लिए। तो दिस इज द एलिमेंट सेलेक्टर। जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू मींस टैग को अब सीएसएस देना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली अगर हम एलिमेंट लिख करके सीएसएस देते हैं तो वो होता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। मतलब कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, किस किस एलिमेंट का कलर ब्लू होगा? पैराग्राफ का। तो सीएसएस में जितने भी एचटीएमएल के पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ होंगे, वो सारे पैराग्राफ ब्लू टेक्स्ट में हो जाएंगे। तो दैट इज द एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि हमने ये पहले कल भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। मैं तुम्हें सारे सेलेक्टर भी बता देती हूँ एक ही साथ में। क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर इज मोर देन वन सेलेक्टर वी कैन यूज इन दैट। मैंने यहाँ पे लिया पी टैग। पी टैग को मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग देना चाह रही हूँ। तो मेरे पेज में मीन्स बॉडी में मैं जितने भी पैराग्राफ लिखूंगी, सबका बॉर्डर 2 पिक्सल्स हो जाएगा और कलर सॉलिड रेड हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। हाँ, अच्छा, सीएसएस के अंदर कमेंट लगाने का तरीका जैसे जावा में लगाते थे, मल्टी लाइन कमेंट, वो होता है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, बाकी मैं आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर सबको कमेंट डाल रही हूँ। ओके, आईडी सेलेक्टर। और इसका भी शॉर्टकट की यही है, कमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल/, पर वो मुझे अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग करके कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब देखो, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा है। अभी ये आईडी और ये क्लास क्या है ये नहीं जानना है, यू जस्ट सी दैट कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है। ये पैराग्राफ आप लॉरम से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, एक पैराग्राफ जिसमें लिखा है दिस इज अनदर सिंपल पैराग्राफ टू डेमोस्ट्रेट। एक डिवीजन टैग बनाया है, उसके डिवीजन के अंदर भी एक पैराग्राफ लिखा है पी, और उसके अंदर में यहाँ पे एक स्पैन बनाया है, स्पैन में भी मैंने दिस इज ऐसे लिखा है। ये स्पैन है, दिस इज स्पैन। ठीक है, और एक फुटर है। ठीक, दिस इज फुटर, बस यही। अब यहाँ पर मैं इसे सेव करती हूँ एंड गो लाइव। मैंने जितने भी पैराग्राफ बनाए, लुक एट इट, 3 पैराग्राफ हुआ देयर। इन 3 पैराग्राफ बॉर्डर ऑफ 2 पिक्सेल्स रेड कलर आ गया। ये जो स्पैन बनाया उसमें नहीं आया, फुटर जो बनाया उसमें नहीं आया कुछ भी, क्योंकि मैंने फुटर और स्पैन की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की, कोई सीएसएस टारगेट नहीं की। अभी मैंने एलिमेंट सीएसएस के थ्रू पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट किया। किस एलिमेंट को टारगेट किया? पैराग्राफ एलिमेंट को। तो मेरे यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट उसी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर?
आईडी सिलेक्टर को बनाने के लिए वी हैव टू यूज दिस हैश. हैश इज पाउंड, पाउंड सिंबल. ये जो हैश सिंबल है ना, ये यूज करना पड़ता है. अब इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं है. ये आईडी है फर्स्ट पैरा. हैश लगा के मैं कुछ भी आइडेंटिफायर नेम दे सकती हूँ. ठीक है, तो अब जिस भी एलिमेंट में ये मैं फर्स्ट पैरा आईडी रखूंगी, वही एलिमेंट में ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, जिसमें भी मैं ये फर्स्ट पैरा रखूंगी उसमें ये कलर ग्रीन हो जाएगा. लेट्स से यहाँ पर मैंने ये देखो, ये वाली जो पैराग्राफ बनाया है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ, see that first one para, here I have given PID first para, और this is a simple paragraph to demonstrate the CSS. सिर्फ ये लिखा है. ठीक है, तो see that अभी बाकी जितने भी पैराग्राफ है उनकी फॉर्मेटिंग वो P एलिमेंट सेलेक्टर से जो मैंने की है वो होगी. और जिसमें भी मैंने फर्स्ट पैरा आईडी लिखा है, फर्स्ट पैरा आईडी, बिकॉज इट इज द आईडी, तो आई कैन यूज वन टाइम ओनली, ओनली वन आईडी. ठीक है, तो ये देखो, इसका सेव किया एंड और यस, ये देखो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ, इट्स कमिंग इन द ग्रीन because colored I have given over here, that is green. ठीक है, ग्रीन कलर दिया ना, तो ग्रीन कलर आ गया. मगर किसमें आया? ओनली इन फर्स्ट पैरा. व्हाई ओनली इन द फर्स्ट पैरा? बिकॉज आई हैव चूजन द आईडी सेलेक्टर. ठीक है, अच्छा अब इसको लिखने का तरीका कैसे? ये मैंने बनाया हैश पैरा कलर ग्रीन. हाँ, शॉर्टकट लिखने का, ये जैसे बॉडी के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा P फाउंड, क्या है मेरा फर्स्ट पैरा, एंटर. ये देखो ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ गया. दैट इज द शॉर्टकट. पी आईडी फर्स्ट पैरा, मैंने सिर्फ पी हैश लिखा. हैश का मतलब ही यही है, मीन्स पाउंड सिंबल का मतलब ही यही है कि दैट इज द आईडी सेलेक्टर. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मुझे आईडी सेलेक्टर लिख के देता है और मैं यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी लिखना चाहती हूँ. अच्छा चलो अब ये भी देख लेते हैं. दिस इज न्यू पैरा. ठीक है, मैंने ये डाल दिया. अब देखते हैं कौन सा पैराग्राफ इफेक्ट होता है. कंट्रोल एस किया, नाउ इट इज द फर्स्ट वन. ये देखो, दिस इज सिंपल पैराग्राफ, बस वही डेमोस्ट्रेट हुआ. दिस इज अ न्यू पैरा, ये नहीं इफेक्ट हुआ. ठीक है, ये इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर जो लास्ट वाला है वो यूज में आया. दिस इज न्यू पैरा में वही पैराग्राफ, एलिमेंट वाला पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो सीएसएस टारगेट की है वही अप्लाई हुई है. ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ पे मैंने पी कैपिटल नहीं दिया. वेट, फर्स्ट पैरा अभी चेक करते हैं, अब होनी चाहिए आई थिंक. कंट्रोल एस, नाउ सी, फर्स्ट ऑल्सो एंड सेकेंड ऑल्सो हो गया. अभी फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन बोथ आर कमिंग विद द कलर ग्रीन कलर से, क्योंकि मैंने वहां पे आईडी सेलेक्टर यूज किया है. क्लियर? इज इट क्लियर? यस मिस. ओके, आगे चले. क्लास सेलेक्टर. क्लास सेलेक्टर वैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, बट फिर से बताती हूँ. हाँ, क्लास सेलेक्टर हम मोस्ट ऑफ टाइम क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे, बिकॉज क्लास सेलेक्टर कैसे है कि हम मल्टीपल एलिमेंट में हम क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हैं और मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है बीजी ब्लू. क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए डॉट यूज करते हैं, डॉट, और जो भी आपको नेम देना है वो, जैसे कि मैंने बीजी ब्लू दिया, कलर येलो दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया. ओके, अब देखो यहाँ पे मैं कैसे कॉल करी.
यहाँ मैंने कॉल किया है, ये देखो यहाँ पे आईडी लगाया सेकंड पैरा पर, सेकंड पैरा की मैंने अभी तक सीएसएस टारगेट नहीं किए, तो लेट इट बी क्लास रेड एलिमेंट बीजी ब्लू। अब देखो दो क्लासेस लिए मैंने, रेड एलिमेंट भी लिए और बीजी ब्लू भी लिए, तो मल्टीपल क्लासेस आई कैन कॉल ओवर हियर। ठीक है, इस वाली में एक भी क्लास नहीं डाली है ना। अब अगर मैं एक क्लास यहाँ डालती हूँ, ये देखो, तो शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, पी डॉट क्लास, एक सेकेंड, पी डॉट क्लास, क्लास है ना ये, तो वो तो ये क्लास ऐसे मुझे बना के देगा, पी डॉट क्लास, वो समझेगा क्लास ही क्लास का नेम है। पर मुझे यहाँ पे क्या देना है, क्लास का नेम बीजी ब्लू। मैंने क्लास क्या बनाई है, क्लास सेलेक्टर मैंने जो बनाया है वो है मेरा नेम बीजी ब्लू। ठीक है, तो पी डॉट बीजी, बी कैपिटल है, बीजी ब्लू। ठीक, एंटर। ये देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया। यू कैन टाइप ऑन योर ओन, यू कैन टाइप योर सेल्फ ऑल्सो, बट पी क्लास इक्वल्स टू बीजी ब्लू। इसका मतलब इसकी क्लास कौन सी हो जाएगी, बीजी ब्लू। बीजी ब्लू में मैंने जो भी सीएसएस टारगेट किया है वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। दैट आई हैव गिवन द कलर इज येलो एंड बैकग्राउंड कलर इज ब्लू। ठीक है, तो वो टारगेट हो जाएगा इसमें। अब जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, देखो लॉरेम से कर देती हूँ, तो हमें अलग से दिखेगा, वो समझ में आ जाएगा। लॉरेन 5, लॉरेन 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखो मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल एस। नाउ आई हैव गिवन दी बीजी ब्लू क्लास ऑफ टू, फर्स्ट पैराग्राफ, ये आईडी जिसमें लिखा है अनदर सिंपल पैराग्राफ। ठीक है, और एक मैंने न्यू लॉरेम से जो बनाया है उसमें। ठीक है ना, से ये देखो सिर्फ उन दो में ही इफेक्ट हुआ है ब्लू वाला। Understood? है ना। अब देखो अगर मैं इसे कॉल करती हूँ यहाँ पर स्पैन के अंदर जैसे क्लास, स्पैन क्लास इक्वल्स टू बीजी ब्लू एस, और ये देखो इस स्पैन ये भी उसी एसएस में अप्लाई हो, राइट, क्लियर। देन अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मल्टीपल क्लास कैसे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे क्लास लिया एक और रेड एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ मैं एक रेड एलिमेंट क्लास बनाती हूँ, डॉट रेड एलिमेंट। रेड एलिमेंट में हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज, और जैसे कि 20 कर देते हैं, 20, ऐसे लिखने की वैसे जरूरत नहीं, 20। ये हम बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी 20 कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस। नाउ हियर आई एम कॉलिंग दिस रेड एलिमेंट। कैसे कॉल करते हैं, मल्टीपल क्लासेस कॉल करने के लिए आई हैव टू गिव द नेम ऑफ द क्लासेस, एक के बाद एक हम डबल कोट्स में क्लास का नेम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे रेड एलिमेंट। ठीक, यहाँ भी रेड एलिमेंट क्लास दिया है और ब्लू क्लास दिया है। नाउ कंट्रोल एस, सी दैट ये जो फॉन्ट, वेट और बढ़ाते हैं,
सारा रखते हैं। ओके, ओके बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेट्स सी इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, नॉट इम्प्लीमेंटिंग। एक सेकेंड, पिक्सल्स में दे देते हैं। इस रेड एलिमेंट क्लास के अंदर मैंने फॉन्ट साइज दिया 40 पिक्सल्स, ठीक है। एंड हियर इन दिस पैराग्राफ, in this paragraph here I'm calling multiple classes, class red element and bg blue। तो दोनों क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखो सिर्फ बीजी ब्लू, और इस स्पान में मैंने बीजी ब्लू एंड द रेड एलिमेंट दोनों कॉल किया है। अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में क्लास और डाल देती हूँ सिंपली रेड एलिमेंट, तो इसमें वो बीजी ब्लू इम्प्लीमेंट नहीं होगी, सिर्फ रेड एलिमेंट इम्प्लीमेंट होगी। मैं सिर्फ इसका फॉन्ट साइज बढ़ेगा। देखो कंट्रोल एस, तो जहां जहां मुझे जैसी जैसी जरूरत है मैं वैसा वैसा काम करूंगी। ये देखो ये थर्ड वन, ये इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, फॉन्ट कलर भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हुआ तुम्हारा क्लास सेलेक्टर एंड द आईडी सेलेक्टर। मिस अगर रेड एलिमेंट में क्लास सेलेक्टर हुआ, आईडी सेलेक्टर हुआ, एलिमेंट सेलेक्टर हुआ। नाउ द फोर्थ वन इज ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है? इन द ग्रुप सेलेक्टर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सेट से फॉर्मेटिंग देनी। अभी तक हमने क्या किया, पैराग्राफ एलिमेंट में क्या किया था, एलिमेंट सेलेक्टर में एक ही पैराग्राफ मतलब कि एक ही एलिमेंट लिया था पैराग्राफ। और अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे मैंने फुटर लिया कॉमा स्पैन, तो स्पैन की भी फॉर्मेटिंग यही हो जाएगी। मीन्स ये CSS फुटर के लिए भी है और स्पैन के लिए भी है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने स्पैन और फुटर की में अगर मैं कुछ नहीं लिखूं, इस वाले में तो बीजी एलिमेंट मैंने कॉल किया है, या इस क्लास को भी मैं हटा देती हूँ, इसकी क्लास को। सो ऑटोमेटिकली स्पैन और ये फुटर है वो इसी फॉर्मेटिंग में हो जाएंगे। मीन्स मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक साथ टारगेट कर सकती हूँ। ये देखो सबसे लास्ट में दिस इज स्पैन और दिस इज फुटर, स्पैन और फुटर बोथ। यहाँ पे देखो वेयर आई एम एनोटेटिंग ना, वहाँ देखो जहाँ मैं एनोटेट कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज स्पैन और दिस इज फुटर। वो था कमिंग इन द फॉर्मेटिंग ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स में मैंने जो फॉर्मेटिंग दी है वो। अब अगर मैंने मल्टीपल एलिमेंट में फॉर्मेटिंग दी है, और यहाँ पे हम ये एक चेंज और कर लेते हैं क्लास कॉल करके। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास इक्वल्स टू क्लास इक्वल्स टू क्या था, रेड एलिमेंट, this is span, it is applied। क्लास सेलेक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है देन एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। इस केस में क्लास यस मिस